राज्य के अधिकांश स्कूलों में अब पढ़ाई नो मार्क्स तो नो स्टडी के आधार पर करवाई जा रही है। यानी जिन विषयों के नंबर परीक्षा परिणामों में नहीं जोड़े जाते उन विषयों की कक्षाएं अब स्कूलों में बेहद कम लग रही हैं। यहाँ बात हो रही है उन विषयों की जिनकी मार्कशीट में केवल ग्रेडिंग दी जाती है, जबकि ये विषय बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। ओनली ग्रेडिंग नो मार्क्स, इसलिए नो स्टडी। पीछे छूट रहे कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। कैसे होगा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट? अपनी मर्जी से पीरियड निर्धारित कर रहे संस्था प्रधान। प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में अब पढ़ाई नो मार्क्स तो नो स्टडी के आधार पर करवाई जा रही है। यानी जिन विषयों के नंबर परीक्षा परिणामों में नहीं जोड़े जाते उन विषयों की कक्षाएं अब स्कूलों में बेहद कम लग रही हैं। पहले से 8वीं तक कार्य अनुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषय भी सिलेबस में शामिल हैं। वहीं 9वीं और 10वीं में राजस्थान अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, SUPW, 11वीं में ऐच्छिक विषयों के साथ जीवन कौशल और 12वीं में ऐच्छिक विषयों के साथ राजस्थान अध्ययन भी कोर्स में शामिल हैं। लेकिन स्कूलों में इन पर फोकस कम किया जा रहा है। अधिकांश स्कूलों में इन विषयों की कक्षाएं ही नहीं लगती, यदि लगती भी हैं तो बेहद कम, जिसके चलते इनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, जिसका नुकसान भी विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। पढ़ाई होती नहीं और जब बारी टेस्ट लेने की आती है तो बच्चों को एक साथ कई चैप्टर की तैयारी करनी होती है, वो भी बिना स्कूल में पढ़े हुए। अभिभावकों का भी कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विषयों जीवन कौशल, पर्यावरण शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि को स्कूलों में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकेगा? नमस्कार, मैं स्कूल वालों का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपना 100% दिया है। मैं थोड़ी सी जहाँ कमी महसूस करती वो ये है कि टीचर्स को बच्चों के साथ और भी थोड़ा सा भागीदारी निभानी चाहिए। जैसे कि पहले स्कूलों में गेम्स होते थे और कंपटीशन एग्जाम्स होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे और आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन्स, ये सब कुछ हुआ करते थे। वो सारा कुछ अब थोड़ा सा कम हो गया है। लास्ट सेशन में तो काफी सारे उन्होंने गेम्स वगैरह सब कुछ रखे थे, लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इस वक्त तो ऑनलाइन किताबी ज्ञान पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि स्कूलों में इन सभी विषयों की परीक्षा तो होती है, लेकिन इनके अंक मार्कशीट में नहीं जोड़े जाते, केवल ग्रेडिंग दी जाती है, जिसका उल्लेख मार्कशीट में किया जाता है। यानी ये विषय किसी भी विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम को प्रभावित नहीं करते। ऐसे में स्कूल प्रशासन इनमें अपने स्तर पर ग्रेडिंग देता है, फिर भले ही सिलेबस पूरा हुआ हो अथवा नहीं। गौरतलब है कि ये वो विषय हैं जिनकी हर साल करोड़ों रुपए की किताब शिक्षा विभाग प्रकाशित करवाता है, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। भले ही सरकारी स्कूलों में किताबें फ्री में बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन निजी स्कूलों में इससे अभिभावकों पर आर्थिक भार पड़ता है। 10 तक तो 6 विषय है और उसके साथ राजस्थानी भी है और कला शिक्षा भी है, ये भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन वो भी पढ़ना पड़ता है। तो सर कितने पीरियड्स होते हैं क्लास में? 8 पीरियड सिस्टम का लगता है। ये अच्छा 8 क्लासेस 8 पीरियड्स में आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, इंटरवल में 3-3 दिन का वो करते हैं। कला शिक्षा का 1 से 3 और फिर 4 से 6 फिजिकल एजुकेशन का। ग्रेडिंग तो मिलती है, लेकिन फिर भी हम जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो बच्चों को करवाते रहते हैं। उसके तहत हम कला शिक्षा में हम जनरली बच्चों से स्वच्छता के संबंधित जो कार्य हैं वो भी करवा लेते हैं जी। हम भी उनके साथ रहते हैं, बच्चों के साथ। मनोचिकित्सकों की माने तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेन सब्जेक्ट्स के अलावा अन्य विषय भी बेहद जरूरी हैं, फिर वो चाहे कला शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा या कंप्यूटर। इससे बच्चे का मानसिक विकास होता है और उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। पूरे दिन स्कूल में रहकर सिर्फ पढ़ाई करने से मानसिक विकास में बाधा होती है। ऐसे में जरूरी है कि उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाएं। आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है और जो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी समय दें, क्योंकि इससे न केवल उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसके सोशल स्किल्स डेवलप होंगे, बल्कि ये जो उसकी खूबियां जो डेवलप होंगी ये उसके कहीं ना कहीं उसका जो एजुकेशनल कैरिकुलम है उसमें भी बहुत अपना इम्पैक्ट डालेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। तो मैं समझता हूँ एक सामूहिक रूप से अगर हम सभी इस तरह की जो फैकल्टीज है उन पर जोड़ दें तो मैं समझता हूँ बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण ज्यादा सार्थक और सुदृढ़ होगा। शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक स्कूलों में कक्षा शिक्षण का चक्र 8 पीरियड का होता है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में 8 के स्थान पर केवल 6 पीरियड ही लगाए जा रहे हैं।
नियमों के मुताबिक स्कूल में पहली और दूसरी में हिंदी के 12-12, अंग्रेजी के 6-6, गणित के 12, पर्यावरण के 6, कार्य अनुभव कला शिक्षा के 3-3, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के 6 पीरियड निर्धारित हैं। इसी प्रकार तीसरी से 5वीं तक हिंदी के 12, अंग्रेजी के 6, गणित के 9, पर्यावरण के 9, कार्य अनुभव कला शिक्षा और स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के 4-4 पीरियड निर्धारित हैं। इसी तरह से अन्य कक्षाओं में भी पीरियड फिक्स होते हैं, लेकिन कार्य अनुभव कला शिक्षा आदि की कक्षाएं नहीं लगाई जाती। नियमों के मुताबिक प्रधानाचार्य के 12, व्याख्याता के 33, वरिष्ठ अध्यापक लेवल 2 के 36 और लेवल 1 और 2 अध्यापक 42 कालांश विभाग ने निर्धारित किए हैं। अगर 6 कालांश आ रहे हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से जो नोट्स जारी है 8 कालांश की हुई होनी चाहिए जी। और इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। डायरेक्टर साहब ने तो जितना दे रखा है 8 कालांश का हाँ जी। वो होनी चाहिए जी। और अगर किसी ने नहीं चला रखा है तो निश्चित रूप से विभाग उस पर कार्रवाई करेगा शिकायत प्राप्त होगी। नैतिक शिक्षा हो या कला शिक्षा या फिर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, देखने में आया है कि प्रदेश के स्कूलों में इन विषयों की कहीं न कहीं अवहेलना की जा रही है। संस्था प्रधान अपनी मनमर्जी से पीरियड्स यानी कालांश में परिवर्तन कर देते हैं और इन सब्जेक्टों की जगह मुख्य सब्जेक्टों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अभिभावकों और मनोचिकित्सकों का मानना है कि यदि इन विषयों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। बच्चे की जो पर्सनैलिटी ग्रूम होनी चाहिए उतनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन विषयों को भी अन्य विषयों की तरह प्राथमिकता दी जाए। पत्रिका टीवी के लिए राखी हजेला। और इसी के साथ खबर राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।